हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी ये वीडियो मेरी रक्षाबंधन के एक दिन पहले की है। हम जा रहे थे अपने मायके रेडी होके, और हम लोग शाम को 6 साढ़े 6 बजे के समथिंग निकले थे लखनऊ से। अचानक से हम लोगों की तैयारी बन गई थी। मेरे छोटे भाई को छुट्टी मिल गई थी तो घर आ गया था, तो उसने कहा यहीं आ जाइए दीदी आप लोग। तो हम लोग बस निकले और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था हम लोगों को। तो हम लोग कुछ लिए भी नहीं थे, तो यहाँ राखी हैदरगढ़ में ख़रीद रहे थे, मीठा राखी सब लोग, दीदी मैं जीजा जी सब लोग यहीं ले ली थे। और घर पे मैं अपनी बेटी को छोड़ के गई थी दीदी के साथ। तो यहाँ हम लोग लेके फिर निकल लिए हैं। देखिए पहुँच गए हैं अपने गेट पे, और मेरा भतीजा इंतज़ार कर रहा था, जय गेट के खोलने आया था। और फिर खाना पीना खा के हम लोग काफ़ी देर तक 8:30-9 बज गया था हम लोग पहुँचते पहुँचते। तो काफ़ी रात तक हम लोग बातें करते थे, यहाँ भाई से बैठे बातें करते रह गए। 12 बजे रात तक सब लोग यहाँ बैठे थे। ये देखिए मेरा भतीजा है जय। यह सब बच्चे जग रहे थे, कोई नहीं सोया था। ये मेरा भाई है छोटा अमित, और मेरे 4 भाई हैं। ये सबसे छोटा भाई है मेरा। 3 भाई मेरे ड्यूटी पे, उनको छुट्टी नहीं मिली। और भाभी भी मायके में हैं दोनों, बड़ी वाली भाभी। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तुम देखो माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी मैं हूँ अपने मायके में, शाम को आ गई थी। हम लोग जा रहे हैं सावन का 8 वाला। तो सुबह सुबह 5 बजे उठ के हम लोग नहा धो के मंदिर के लिए निकल लिए थे बाबू के साथ। बाइक से मैं और मेरी अम्मा बाइक से गए थे। दीदी रेडी हो रही थी, तो हम लोगों को छोड़ के बाबू फिर से आए थे लेने दीदी को। तो यहाँ बाबू हम लोगों को गेट से थोड़ा पहले ही छोड़ के चले गए थे। वहाँ हम लोग जल भरे डिब्बे में, उसके बाद पैदल ही वहाँ से मंदिर तक गए। ये भोलेनाथ का मंदिर है, यहाँ अपने आप से निकला है शिवलिंग। बहुत ज़्यादा मान्यता, इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ की बस जल चढ़ाने को मिल गया किसी तरह। और यहाँ जल चढ़ा के हम लोग वापस आ रहे थे घर। जीजा भी नहा के आ गए थे, तो गाड़ी लेके आ गए थे, तो उसी से हम लोग निकल आए थे घर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। गई थी मंदिर से आ गई हूँ मैं। और मंदिर से आने के बाद खाना पीना बना। उसके बाद जिसको खाना था वो लोग खा लिए। हम लोगों का तो व्रत था, हम लोग नहीं खाए थे। तो यहाँ 1:30 बज गया था, तो मैं रेडी हो गई थी। रेडी होके मैंने भगवान को भोग लगाया, जो मीठा हम लोग लेके गए थे। उसके बाद राखी भगवान जी को चढ़ाई, और चढ़ा के टीका किया भगवान जी का। और सभी राखियाँ मैंने भगवान जी को चढ़ा दी थी, क्योंकि जो भाई मेरे नहीं थे तो मैंने भगवान को चढ़ा के रख दिया था घर पे। और उसके बाद यहाँ हम लोग आ गए थे राखी बांधने। यहाँ दीदी टीका कर रही थी भाई का सबसे पहले। और हम 2 बहन 4 भाई हैं, 6 लोग हैं। तो सबसे बड़ी दीदी है, उसके बाद मैं, उसके बाद मेरे 4 भाई हैं। और ये भाई मेरा सबसे छोटा है। और 3 भाइयों की मेरी शादी हो गई है। ये भाई मेरा भी, उसकी शादी नहीं हुई है। और 2 भाई मेरे यूपी पुलिस में हैं, 2 भाई मेरे आर्मी में हैं। तो छुट्टियां नहीं मिलती हैं जल्दी। ये भाई किसी तरह आ गया छुट्टी लेके 1 दिन पहले। तो त्यौहार में जब रहते हैं भाई तो बहुत अच्छा लगता है, वरना रोना ही आता है, क्योंकि 4 भाई हैं। जब राखी नहीं बांध पाते हम लोग तो बड़ा दुख लगता है हम लोगों को। तो बहुत खुशी हुई हम लोगों को, भाई आ गया था। तो हम लोग राखी बांध रहे थे। और मेरे भतीजे दोनों, ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे राखी बंधवाने के लिए। फ़ोन कर रहे थे बार बार, कब आ रही हो बुआ, कब आ रही हो। क्योंकि छोटी वाली भाभी की बेटी है, वो बांधती है राखी इनको, तो वो भी मायके में भाभी, इसीलिए तो कह रही थी आ जाओ बुआ आप लोग। तो यहाँ दीदी राखी बांध रही थी भाई को, और दीदी के बांधने के बाद फिर मैंने बांधी। और यहाँ सबसे पहले मैंने टीका किया भाई का। उसके बाद हाथ में अक्षत और फूल दे के फिर राखी बांधी। और आप लोगों के यहाँ कैसे मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार, बताइए कमेंट करके। और इस बार भद्रा लगा हुआ था सुबह से, तो हम लोग शाम को गए थे। उसके बाद 2 बजे मैंने राखी बांधी थी, और 3 बजे तक रक्षाबंधन मना के हम लोग वापस लखनऊ आ गए थे, क्योंकि यहाँ भी दीदी लोग आ रही थी। तो ये त्यौहार ऐसा रहता है कि बहन बेटियों का ही रहता है, तो
खुद भी जाना होता है और अपने घर में भी सब लोग आते हैं, तो ऐसे ही हम लोगों ने मनाया था रक्षाबंधन का त्यौहार। तो यहाँ हम राखी बांध रहे थे भाई को, और रेशम का धागा ज़रूर बांधना चाहिए। वैसे भी तो डिज़ाइन वाली राखी में ऊन लगा होता है, उसमें कोई धागा नहीं होता है। तो मैंने पहले रेशम की राखी बांधी, उसके बाद फिर मैंने ये डिज़ाइन वाली राखी बांधी, और उसके बाद फिर मीठा खिलाएंगे। ऐसे ही करके मैंने बांधी। सभी लोग ऐसे ही बांधते होंगे, क्या ही बताना। तो बस, और मैं आवाज़ नहीं डाल पाई क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा शोर करते हैं मेरे घर में कि आवाज़ डालना मुश्किल ही होता है हमारा। तो मैंने वॉइस ओवर ही कर दिया है। तो यहाँ आशीर्वाद लिया भाई ने पैसे देके मुझे, और हम लोगों के बांधने के बाद फिर यहाँ बच्चे बैठ गए थे। दीदी का बेटा है मेरा बेटा है, मेरे भतीजे हैं दोनों, और ये दीदी की बेटी हैं दोनों, प्रज्ञा और सिद्धि। ये दोनों बांध रही थी राखी इन लोगों को। तो सब लाइन की लाइन बैठ गए थे। इन लोगों को बहुत ज़्यादा ही खुशी थी राखी बंधवाने की, तो ये बांध रही थी। मेरी बेटी ने भी भेजी थी राखी, तो दीदी की बेटी ने ही बांध दिया था सबको। तो यहाँ टीका करके वैसे ही सब बांध रही थी राखी। दीदी बता रही थी कि क्या करना है क्या नहीं। तो उन लोगों की भी राखी हो रही थी। हाथ में थोड़ा अच्छा फूल दे दो, तो सब के हाथ में बांधे थे। बंधुआओ दे दो, छबान दे दो, दोनों का छिला के बंधा दो। थोड़े में करा दो। और बच्चों के बांधवाने के बाद फिर हम लोग यहाँ भाभी को बांध रहे थे राखी। ये भाभी है मेरी बड़ी वाली, भाई नहीं था तो हम लोगों ने भाभी को ही बांध दी थी। तो यहाँ दीदी बांधी, उसके बाद फिर मैं टीका आरती करके हम लोग भाभी को भी राखी बांध रहे थे। और भले ही एक ही लोगों घर में, लेकिन बांध लो तो मन को बड़ी खुशी मिलती है, वरना जब कोई नहीं रहता तो बड़ा बुरा लगता है। तो हम लोगों ने यहाँ बांध ली राखी, दीदी ने बांधी, फिर मैंने। हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। हो गई राखी, अब जा रहे हैं अपने घर। हेलो, हेलो, नमस्ते मामी। उनको बुलाइए। अम्मा नमस्ते, मामा नमस्ते, बाय बाय। चलो ठीक आयो फिर चलो ठीक। मन्नू फोन लियो हमार। हाँ हाँ अपन फोन लियो। हाँ, हम ले पापा। ठीक है, बाय। तो यहाँ हो गई थी हम लोगों की मायके से विदाई। तो ससुराल का वीडियो मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। बाय, हैप्पी रक्षाबंधन।